अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आपकी कहानी। और आपकी कहानी से मतलब वो कहानी है जो आपने लिखी या आपके जैसे किसी और बच्चे ने लिखी है। आज जो कहानी मैं सुना रहा हूँ उसके लिखने वाले का नाम है अयान कुरैशी। इस बच्चे ने 9 साल की उम्र में ये कहानी लिखी थी और वो स्वीडन में रहता है। कहानी का उन्वान है कैप्टन लिक्स और वीरान जजीरा। तो आइए सुनते हैं कहानी। एक दफा का जिक्र है कि एक आदमी जिसका नाम कैप्टन लिक्स था अपने एक बड़े से पानी के जहाज में ऑस्ट्रेलिया जा रहा था कि अचानक जहाज एक बड़े से पत्थर से टकराया और उसमें सुराख हो गया। सुराख होने की वजह से जहाज डूबना शुरू हो गया। उस बड़े जहाज में एक छोटी सी मोटर बोट थी। कैप्टन लिक्स ने जरूरत का सामान उस मोटर बोट में रखा और वहां से एक करीबी जजीरे पर पहुंच गया। वो जजीरा बिल्कुल वीरान था, लेकिन उस जजीरे में बहुत सारी चीजें भी मौजूद थीं। उधर बड़े बड़े पाम के दरख्त थे, नारियल के दरख्त थे और बहुत बड़े बड़े पत्थर भी मौजूद थे। हर तरफ चॉकलेट की खुशबू आ रही थी और साथ ही साथ दूर से गाय की भी आवाज आ रही थी। कैप्टन लिक्स ने अपना सामान निकाला, अपना खैमा खोला और उसको सही तरह से खोल के उसमें रहना शुरू किया। उसने पत्थर की मदद से आग जलाई और जो बाकी कुछ सामान बचा हुआ था उसने मछली पकड़ने का सामान बनाया और उसके बाद से वहां पे वो रहना शुरू हो गया। और उसका काम ही यही था, कभी वो मछलियां पकड़ता, कभी वो नारियल खाता और कभी दिल चाहता तो गाय को कुर्बान करके उसका गोश्त खाता। कैप्टन लिक्स ने उस जजीरे का नाम लिक्स जजीरा रख दिया। एक दिन उस जजीरे पे कैप्टन लिक्स की मुलाकात हुई कैप्टन मिक्स से। वो देख के बड़ा हैरान हुआ। कैप्टन मिक्स ने उसे बताया कि वो किस तरह से पानी में गिरा और एक बड़ी लहर उसे इस जजीरे पे ले आई। कैप्टन लिक्स ने भी उसे अपनी सारी रुदात सुनाई कि वो किस तरह से जजीरे पे पहुंचा और वो कैसे रह रहा है। दोनों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों साथ साथ रहने लगे। कैप्टन लिक्स को लगा कि उस जजीरे पे एक झंडा होना चाहिए, लिहाजा कैप्टन मिक्स और कैप्टन लिक्स ने मिलकर एक बड़ा सा झंडा बनाया और झंडे पे लिख दिया लिक्स। लिक्स कैप्टन लिक्स का खानदानी नाम था। एक दिन उस जजीरे पे कैप्टन लिक्स को एक अलग ही किस्म का जानवर नजर आया। जानवर देखने में ज़ेब्रा जितना, लेकिन साइज में 1 मीटर था। रहने के लिए वो एक घर में रहता था, लेकिन घर की शक्ल एक सीपी जैसी थी। कैप्टन लिक्स ने उसका नाम ज़ेब्रा रोबोट रख दिया और वो इसलिए रखा कि वो ज़ेब्रा होने के साथ साथ वो कुछ रोबोट के जैसा भी था। ज़ेब्रा रोबोट के पैर बहुत छोटे थे, इस वजह से वो जब भी चलता तो उसके कदमों के निशान भी बड़े छोटे छोटे पड़ते थे जमीन पर। थोड़े अरसे बाद कैप्टन लिक्स को लगा कि उस जजीरे पे कोई असूल और कोई कानून भी होने चाहिए, लिहाजा उसने 5 असूल बनाए और उन्हें एक जगह लिख दिया। वो 5 असूल कौन से थे? सबसे पहला असूल कि एक दिन में 2 से ज्यादा नारियल कोई नहीं खाएगा। दूसरा असूल, एक दिन में 5 से ज्यादा पाम के दरख्त कोई नहीं गिराएगा। तीसरा असूल कि 2 से ज्यादा ज़ेब्रा रोबोट को कोई नहीं मारेगा। चौथा, जो कि बड़ा जबरदस्त असूल था, कि कोई इंसान दूसरे इंसान को ना मारेगा ना तंग करेगा। और 5वां असूल, एक दूसरे की जगह का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की जगह को खराब नहीं करेंगे। फिर एक दिन मछली पकड़ते हुए कैप्टन लिक्स के हाथ में एक बोतल लगी। बोतल के अंदर एक पैगाम था। वो पैगाम किसी साइंसदान ने लिखा था और उसमें लिखा हुआ था कि हम एक जजीरे के करीब हैं, शायद उसका नाम लिक्स जजीरा है और हम उस लिक्स जजीरे पे जल्द ही पहुंचने वाले हैं। ये देखते ही कैप्टन लिक्स ने वहां पे एक चौकी सी बनाई और लिखा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? अगले दिन एक बड़ा सा पानी का जहाज उस जजीरे पे आके रुका। उस जहाज पे मौजूद साइंसदानों ने 2 ज़ेब्रा रोबोट अपने जहाज में रखे और साथ ही साथ कैप्टन मिक्स और कैप्टन लिक्स को अपनी जहाज पे बिठाया ताकि उनकी मदद हो जाए।
और थोड़े अरसे में दोनों अपने अपने घर पहुंच गए। घर पहुंचकर कैप्टन लिक्स ने एक बहुत बड़ा पिज़्ज़ा खाया। उसे बहुत मज़ा आ रहा था घर में। फिर अचानक उसने सोचा कि इतने महीनों, इतने सालों वो बगैर बिजली के कैसे रहा। कहानी खत्म, पैसा हजम। उम्मीद है आपको ये वीडियो और ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। आपके पास अपनी कोई कहानी है तो मुझे भेजिए। कहानी उर्दू, इंग्लिश या स्वीडिश ज़बान में हो सकती है। मैं उसे उर्दू में ही पढ़ूंगा। अगले हफ्ते मैं एक और कहानी लेके आऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि उसका पता चले कि अब कहानी आ गई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।